हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उपभोक्ता व्यवहार के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। और इस लेक्चर के पार्ट 1 में हम चर्चा करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आइए देखते हैं। तो मांग की कीमत लोच के बारे में विस्तार से चर्चा करने से पहले हम यह जानना चाहेंगे कि लोच और मांग की लोच क्या होती है। तो देखिए, लोच क्या है। इलास्टिसिटी इज ए मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन अदर। अर्थात लोच क्या है? एक तत्व में परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरे तत्व में होने वाले परिवर्तन का माप। उसके बाद देखिए, मांग की लोच क्या होती है। अब चूंकि मांग जो है वो मुख्य रूप से वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तु की कीमत से प्रभावित होती है। तो इसीलिए मांग की लोच के बारे में क्या बताया गया है? इट इंडिकेट्स हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड विल चेंज विद द चेंज इन इट्स प्राइस और इनकम ऑफ द कंज्यूमर और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अर्थात मांग की लोच एक वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होगा, यह उसको बताती है। ओके, अब प्रोफेसर डूले ने मांग की लोच की डेफिनेशन देते हुए कहा है, क्या कहा है? द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। यानी कि मांग की लोच जो है वो एक वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन का माप है। तो ये तो था मांग की लोच। अब आगे मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, चलिए देखते हैं। What are the types of elasticity of demand? There are 3 types of elasticity of demand. मांग की लोच के 3 प्रकार हैं। फर्स्ट वन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच। सेकंड इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लोच। एंड थर्ड वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आड़ी लोच। अब हम मेनली इस लेक्चर में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो आगे देखिए, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि किसके बराबर है ये? मांग में प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात के बराबर है। ओके, अब प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मार्शल ने इसकी मांग की कीमत लोच की इन शब्दों में डेफिनेशन दी है। क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड may be defined as the percentage change in the quantity demanded divided by the percentage change in price। यानी कि मांग में होने वाले प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन को कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग देकर मांग की कीमत लोच को निकाला जा सकता है। हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। डेफिनेशन के बाद हम ये फार्मूला ले सकते हैं इसको निकालने के लिए। क्या है मांग की कीमत लोच को निकालने का फार्मूला? इसको हम ई से इंडिकेट करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को।
क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को हमने डिवाइड किया कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से। और इसके लिए हम बाहर क्या है, इलास्टिसिटी निकालने के लिए हम बाहर माइनस का सिंबल लगा लेते हैं। फिर उसके बाद लेते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड अपॉन डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, तो ये था मांग की कीमत लोच क्या है और उसका फार्मूला क्या होता है। आगे हम देखते हैं मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ, डिग्रीज ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ फर्स्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतया लोचदार मांग। सेकंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पूर्णतया बेलोचदार मांग। थर्ड वन इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई के बराबर लोचदार मांग। एंड फोर्थ इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई से अधिक लोचदार मांग। एंड लास्ट एंड फिफ्थ वन इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके, तो ये है मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियाँ। अब इनके बारे में एक एक करके हम विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, फर्स्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतया लोचदार मांग। क्या है? इट इज दैट सिचुएशन इन विच डिमांड इज इनफाइनाइट एट द प्रिवेलिंग प्राइस, बट एनी राइज इन प्राइस विल कॉज क्वांटिटी डिमांडेड टू फॉल टू 0। यानी कि बाजार में जो प्रचलित कीमत होती है उस पर वस्तु की मांग अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। यानी कि प्रचलित कीमत पर वस्तु की कितनी भी मांग की जा सकती है और कीमत में थोड़ी सी वृद्धि होने पर वस्तु की मांग क्या हो जाती है? शून्य, 0 हो जाती है। ओके, तो इस सिचुएशन को हम डायग्राम की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पर हमने लिया है क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पर प्राइस। ये जो पी डी डिमांड कर्व है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को। तो यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम को देखने से हमें पता चल रहा है कि जब कीमत OP है तो वस्तु की मांग OQ भी हो सकती है, Q1 हो सकती है, Q2 हो सकती है। और चूंकि ये जो मांग वक्र है PD ये एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है तो इसलिए वस्तु की मांग आगे कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वर्तमान जो कीमत है बाजार में प्रचलित वो कितनी है? OP, और इस कीमत पर वस्तु की मांग कितनी है? इनफाइनाइट। ओके, तो इन दिस डायग्राम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट। ओके, अच्छा, इसको हम एक जो हमने पीछे एक फार्मूला लिया मांग की कीमत लोच को निकालने का, उसकी हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, मांग की लोच को निकालने का फार्मूला हमने क्या लिया था? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो देखिए, इस डायग्राम में मांग में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है? इनफाइनाइट, यानी कि मांग में बहुत परिवर्तन हो रहा है। और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? OP के बराबर कांस्टेंट है, तो देयर इज नो चेंज इन प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 0। तो इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन 0% चेंज इन प्राइस, तो क्या आ गई? इलास्टिसिटी इनफाइनाइट। ओके, तो यहाँ पर इस स्थिति में वस्तु की मांग की कीमत लोच कैसी है? इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट डिमांड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पूर्णतया बेलोचदार मांग। क्या होती है? इट इज दैट सिचुएशन इन विच अ चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि
कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस अवस्था में वस्तु की मांग की कीमत लोच कैसी होती है? बेलोचदार, यानी कि इलास्टिसिटी कैसी होती है? शून्य। अब देखिए इस डायग्राम में कीमत कितनी भी हो सकती है, OP, OP1, OP2। क्यों? क्योंकि डिमांड कर्व जो है वो कैसा है? वाई एक्सिस के पैरेलल। ये जो DQ है ये क्या है? डिमांड कर्व है। तो इस डिमांड कर्व से क्या पता चल रहा है कि कीमत चाहे कुछ भी हो, OP हो, OP1 हो या OP2, मांग कितनी है? दैट इज कांस्टेंट, OQ। तो इसलिए यहाँ पर मांग की कीमत लोच कैसी है? 0। अब देखिए फार्मूला जो हमारा था इलास्टिसिटी निकालने का, तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? 0। और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना भी हो सकता है, यानी कि इनफाइनाइट। तो इलास्टिसिटी कितनी आएगी? 0। ओके। नेक्स्ट टाइप इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई के बराबर लोचदार मांग। क्या है? It is that situation in which a given percentage change in price produces an equal percentage change in quantity demanded। यानी कि कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, मांग में भी उतने ही प्रतिशत परिवर्तन होता है। यानी कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है। तो देखिए इस डायग्राम में ये जो डिमांड कर्व है DD, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को। अब यहाँ पर देखिए जब कीमत है OP तो डिमांड कितनी है? OQ। ओके। और जब कीमत कम होकर OP1 हो गई तो डिमांड बढ़कर हो गई OQ1। यानी कि कीमत में परिवर्तन कितना हुआ? डेल्टा P से P1। और उसके फलस्वरूप क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ? Q से Q1, डेल्टा Q। तो यहाँ पर क्या है? डेल्टा Q जो है वो डेल्टा P के बराबर है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मांग की लोच कैसी है? इकाई के बराबर। अब इकाई के बराबर लोचदार मांग के लिए हम एक फार्मूला भी ले सकते हैं। देखिए यदि कीमत में 10% कमी होती है और उसके फलस्वरूप मांग 10% बढ़ जाती है, तो मांग की लोच कैसी होगी? इकाई के बराबर। मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ? 10%। और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन भी 10। तो मांग की लोच कितनी आई? इकाई के बराबर। ओके। तो ये हुआ इकाई के बराबर लोचदार मांग। नेक्स्ट टाइप इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई से अधिक लोचदार मांग। क्या स्थिति है? It is that situation in which a given percentage change in price produces relatively more percentage change in quantity demanded। ठीक है। यानी कि कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, मांग में उससे ज़्यादा प्रतिशत परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। देखिए मान लीजिए कीमत 20% कम हो जाती है और उसके फलस्वरूप मांग जो है वो 40% बढ़ जाती है। तो मांग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 40। और कीमत में कितने प्रतिशत की कमी हुई? 20। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आया? 2। ठीक है। तो मांग की लोच यहाँ क्या है? इकाई से ज़्यादा। कितनी? 2। अब देखिए इस डायग्राम में देखिए क्या कहता है डायग्राम। अब डायग्राम में ये जो डी डिमांड कर्व है जो कि एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ है, ये कैसा है? यूनिटरी, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व। अब इस डायग्राम में देखिए जब कीमत OP है तो डिमांड OQ, कीमत कम होकर हो गई OP1 और डिमांड बढ़कर हो गई OQ1। कीमत में कमी हुई है डेल्टा P के बराबर, जबकि मांग में वृद्धि हुई है डेल्टा Q, यानी कि Q से Q1। तो डेल्टा Q जो है दैट इज ग्रेटर देन डेल्टा P। ओके। तो इसलिए मांग की लोच कैसी है? इकाई से अधिक लोचदार है यहाँ। अब नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं हम, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड।
इकाई से कम लोचदार मांग क्या है? इट इज़ दैट सिचुएशन इन विच अ गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस रिलेटिवली लेस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, मांग में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन होता है। मान लीजिए कीमत में 20% की कमी हुई और उसके फलस्वरूप मांग जो है वो 10% बढ़ी, तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन 10 और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 20, तो मांग की लोच कितनी हुई? 1/2, दैट इज लेस देन 1। ओके, तो ये क्या है? इकाई से कम है। तो देखिए डायग्राम में ये जो डी डिमांड कर्व है ये कैसा है? इकाई से कम लोचदार है। तो जब मांग इकाई से कम लोचदार होती है तो मांग वक्र क्या है? वाई एक्सिस की तरफ झुका हुआ होता है। तो यहाँ इस डायग्राम में देखिए, जब कीमत ओपी है तो मांग है ओक्यू, कीमत कम होकर हो गई OP1 तो मांग बढ़ी है OQ1, यानी कि मांग में वृद्धि हुई है Q से Q1। तो मांग में जो वृद्धि हुई है यानी कि डेल्टा Q दैट इज लेस देन डेल्टा P, तो इसलिए यहाँ पर मांग की कीमत लोच इकाई से कम लोचदार है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने चर्चा की है मांग की कीमत लोच और उसकी श्रेणियों के बारे में। तो आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे फिर अगले लेक्चर में मांग की लोच के अन्य प्रकार और मांग की कीमत लोच को मापने की विधियों के बारे में। ठीक है, थैंक यू।